अगर मेरी आवाज और मेरी वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग रेजेंट कर दो मुझे। आई थिंक सबको मेरी आवाज आ रही है। कैमरा ऑन कर लो प्लीज। चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? न्यू मंथ, न्यू एनर्जी, न्यू टारगेट, न्यू अचीवमेंट। सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। इस महीने काम करके दिखाओ, आपको मैं फ्री में दूंगा, आपके एड्रेस पे डिलीवरी करा दूंगा। और बताओ। सेम। ठीक है। एंटरप्रेन्योर वाली। ठीक है ना? देखो लिखिए ना, ऐसा। यास्मीन एक बार देख लो, रुकैया आप कॉल कर रही हैं। चलो। थैंक यू थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं था पॉसिबल। आप लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हो, इसके लिए थैंक यू। अच्छा, आज मैंने एक डाली थी वीडियो, देखी है आप लोगों ने? एडिटिंग कैसे करते हैं? नहीं देखी है तो देख लेना और सीख लेना कि कैसे एडिटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप रील्स को एडिट करने हैं और अगर आप डेली बेसिस पे रील्स डालोगे ना, लोग आपको सामने से मैसेज करने वाले हैं कि सर मुझे अचीवर्स क्लब ज्वाइन करना है। कल एक लड़की का मैसेज आता है रील देख के, सर मुझे अचीवर्स क्लब ज्वाइन करना है, आज उनसे बात करूं। तो वो कितना फायदा है ना? आपको ज्यादा इनविटेशन करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। है ना? अगर ये चाहते हो तो आपको आज से रील बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। है ना? एट दी टाइम तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैंने ये कई बार बोला है। 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा। जिस दिन मिलेगा उस दिन के बाद तो आपका चांदी है। चांदी इन दी सेंस, आपको सोचना नहीं पड़ेगा महीने का 25-30 हजार का प्लॉट बनाने के लिए। सही बता रहा हूँ, नहीं सोचना पड़ेगा। देखो, आज के टाइम पे लोग कैसे लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं? बताओ। किन लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद कर, जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, सामने वाले को देख के लगेगा कि नहीं, अगर मैं इस पर्सन के साथ अगर कनेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो मेरा फायदा होगा। वैसे लोगों के साथ वो ज्वाइन करना पसंद करता है। तो अपने आप को दिखाओ ना, जब अपने आप को दिखाओगे तभी तो लोग जान पाएंगे ना कि हु आर यू। इसलिए दिखाना जरूरी है, जब आप दिखाओगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग आपको बाय करते हैं, हमेशा याद रखना, पीपल बाय यू ओनली। ना ही वो प्रोडक्ट खरीदता है, ना ही वो बिजनेस खरीदता है, ना ही वो प्लान खरीदता है, वो आपको खरीदता है। ठीक है? किसको? आपको खरीदता है। तो अब आप सोच लो, आपको अपने आप को कैसा बनाना है। समझ आ रहा है? जितना अच्छा अपने आप को बना के रखोगे उतना ज्यादा लोग आपको पसंद करने वाले हैं। ठीक है। मतलब एक और अच्छी लाइन है कि आपको प्रोस्पेक्ट से ना बेटर बनना है। प्रोस्पेक्ट वैसे लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद करता है जो उससे बेटर होता है, चाहे वो नॉलेज वाइज हो, कॉन्फिडेंस वाइज हो, कुछ भी। समझ आ गया? तो आपको अपने आप को बेटर बनाना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। एक से मेरी बात समझ आ गई? चलो, बाकी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? नवंबर मंथ को बेस्ट कैसे बनाना है ना। देखो, बहुत सारे लोगों का भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है, सो प्लीज कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? जब कैमरा ऑन करके हम मीटिंग लेते हैं ना, तो हमारा ना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है ना? क्योंकि मैं यहाँ पे सबको देख पा रहा हूँ। चलो। तो नवंबर मंथ को बेस्ट कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहली चीज तो देखो, आज हमारा 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है ना। गांधी जयंती पता है ना? चलो, आज तो छुट्टी का दिन था बट मीटिंग में छुट्टी नहीं मिली। ठीक है। चलो। तो आज 2 अक्टूबर है, कंपनी के अकॉर्डिंग आज 1 अक्टूबर है, क्योंकि कल हमारा मंथ एंड खत्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द कंपनी। आज हमारा महीना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें देखो महीने को बेस्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले चीज, एक चीज माइंड में डाल लो कि हमें आज से काम करना है। डे 1 से काम करना है। हम पता है क्या करते, जब हमने 2CC किया था ना, तो हम जब वो काम को महीना स्टार्ट होता था ना, 4-5 दिन हम ना चिल मारते थे, कुछ काम ही नहीं करते थे, ये सोच के चलो अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, काम कर लेंगे ना, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। इस चक्कर में पूरा महीना कब बीत जाता था पता भी नहीं लगता था। मेरी बात समझ आई?
तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आज से आपको काम करना शुरू करना है। अगर एक दिन भी आपने मिस किया तो आपका जो भी आप टारगेट लेने वाले हो वो टारगेट आपका अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहली पॉइंट लिख लो कि डे 1 से हमें काम करना है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। क्लियर है? सबसे पहली चीज क्या मैंने बताया कि डे 1 से आपको काम करना है, मतलब आज से आपको अपना काम शुरू कर देना है। समझ, जैसे जॉब में होता है ना, जॉब में बिना छुट्टी हम तो ले नहीं सकते, बिना बॉस के परमिशन के बिना 1 तारीख से ही ना हम जॉब पे भागना शुरू कर देते हैं। तो आप भी समझ लो एक तरीके का आपका जॉब है नहीं, बट समझ लो कि आपका जॉब है। ठीक है, डेली हमें 10 बजे बैठ जाना है काम करने के लिए। जैसे मैं इस चेयर पे डेली 10:30 बजे मीटिंग करना रहता है, किया। अब मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे, दिन भर काम करूंगा। डायरेक्टली 3 बजे उठूंगा मैं। कितने बजे? 3 बजे उठूंगा डायरेक्ट लंच करने के लिए। तो आप लोगों को भी ऐसा करना है, अपने घर में एक वर्क स्पेस बनाओ, डेली वहां पे बैठ के काम करो, आपको फीलिंग आएगी कि यू आर वर्किंग। समझ रहे हो? अगर आप बिस्तर पे बैठ के काम करोगे तो आपको ना फीलिंग नहीं आएगा कि काम कर रहे हैं, बार बार मन करेगा थोड़ा सो लेते। समझ आ गया? तो एक अच्छा सा कहीं कॉर्नर में एक वर्क स्पेस बनाओ। ठीक है, बढ़िया सा एक टेबल लगाओ, एक चेयर लगाओ, डायरी पेन रखो और काम करना शुरू करो। ठीक है ना? तो आपको फीलिंग आएगा कि आप काम कर रहे हो। ठीक है ना? आगे चलें। दूसरी चीज, अगर आपको देखो नवंबर मंथ को बेस्ट बनाना है ना, सबसे पहली चीज तो आपको नवंबर मंथ में करना क्या है, आपका टारगेट क्या है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो दूसरा पॉइंट, मेक टारगेट। आप लोग अपना टारगेट बनाओ कि इस महीने आपको करना है क्या है, कितने का पे आउट बनवाना है, वो लिखो क्लियर। क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो चीज पूरा होगा नहीं। ठीक है, क्या करना है, टारगेट बनाना है कि आपको इस महीने क्या करना है, कितनी सीसी करनी है, इसका टारगेट आपको लेना है। चलो मैं आप लोगों को एक कॉमन टारगेट दे देता हूँ सब लोगों को। अगर आपने वो टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत कर लिया ना, यहाँ पे सारे लोग ना 2 महीने में सुपरवाइजर होंगे, 2 महीने के अंदर अंदर। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक आप सारे लोग सुपरवाइजर होंगे। बनना चाहते हो सुपरवाइजर, रेजेंट करो। फिर से मैं अगेन वो प्लानिंग बता देता हूँ जो इससे पहले मैंने बताया था, क्योंकि न्यू लोग भी हैं। सारे लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग लेट से सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद? कितने लोग लेट से सुपरवाइजर बनना चाहते हैं? रेजेंट करो। अच्छा, देखो ये बहुत सारे लोग रेज हैंड है। तौसीफ आपको 1-1.5 साल में बनना है क्या? नहीं ना, नहीं बनना। सबको जल्दी बनना है ना। तो जल्दी सुपरवाइजर करने के लिए अभी मैं आप लोगों को एक प्लानिंग दे देता हूँ। उस प्लानिंग के थ्रू अगर आपने काम कर लिया तो बहुत सारे लोगों का सुपरवाइजर हुआ। ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो भी है इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने उसको देख के सुपरवाइजर किया उस प्लानिंग के थ्रू। तो आप लोग अपना भी कर सकते हो। यहाँ पे एक मैम है, खुशबू मैम। ठीक है, उन्होंने भी अपना सुपरवाइजर किया था उसी प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग भी सुपरवाइजर कर सकते हो। इसके लिए करना है क्या है, आप लोगों का कॉमन टारगेट होगा इस महीने का, लिख लो अपने डायरी में। ठीक है, 4 years लिखो, 4 years इन अ मंथ। इस महीने आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 4 लोगों की 2cc करानी है बस। कितने लोगों की? 4 लोगों की 2cc कराने पे आपका फोकस होना चाहिए। हमें नहीं कराने 10 years बाद में, पहले आपको 4 years कराने इस महीने। ठीक है, लिख लिया डायरी में, कितने? 4 years कराने। अब 4 years कराने से आपको बेनिफिट क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो आपका लगभग 25 से 30 हजार का पे आउट बनने वाला है। अगर आपने ये मेहनत कर लिया, 4 years बनाने का अगर आपने टारगेट ले लिया, सबसे पहली चीज तो आपका 25 से 30 हजार का पे आउट बनेगा। लिखो, सबसे पहला फायदा। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी टीम बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका टीम बन जाएगा। ठीक है, तीसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है 4 years बनाने का, वो ये है कि आपका सुपरवाइजर बनने के लिए आप फर्स्ट मंथ रेडी हो चुके हो। मतलब आपका सुपरवाइजर का बेस बन जाएगा। लिख लो, सुपरवाइजर का बेस बन जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर करने के लिए हमें पहले महीने क्या करना होता है, 8 से 10 सीसी करनी होती है। ठीक है, हमें सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी चाहिए होता है। तो हमें अगर आपको सुपरवाइजर 2 महीने में करने हैं तो आपको फर्स्ट मंथ में
8 से 10 सीसी का बिजनेस करना होता है, तब जाके आपका दूसरे महीने में सुपरवाइजर हो जाता है 100%। ये सबसे बड़ा फायदा है। पैसे तो जो आएंगे आएंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो आने ही है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर मैं 4 ईयर्स करा रही हूँ तो मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप सुपरवाइजर जल्दी बन गए ना, तो मैनेजर बनने में 3-4 महीने लगते हैं सिर्फ। सही बता रहा हूँ, मैनेजर करने में 3 से 4 महीने लगते हैं सुपरवाइजर करने के बाद, अगर आप उसके बाद कंसिस्टेंट काम करते हो तो मैनेजर बनना है ना जल्दी। तो मैनेजर बनना है जल्दी है, तो इसके लिए सुपरवाइजर जल्दी बनने पे फोकस करो। जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो करो। आज तक जितना मेहनत नहीं किया उतना करो, लेकिन करो। एक बार ही करना है। एक बार अगर आपका लेवल हो गया ना, तो सबकी जिंदगी तो सुधर जाएगी, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए शुरुआत में दबा के मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। आपको आगे जाके एफर्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन अभी तो आपको पूरा मेहनत करना है। देखो, एएस लेवल जो है ना, 2 सीसी का जो लेवल होता है ना, यही वो लेवल होता है जहां पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, सबसे ज्यादा लोग हमें यहाँ पे मना करते हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसी लेवल पे ना आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ ज्यादा झेलना पड़ता है। और जो इसको झेल के सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर गया, तो फिर उसका चांदी है, वो आगे निकल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना, एस लेवल पर ही ना वो क्यूट कर जाते हैं। क्या करते हैं, क्यूट कर देते हैं, क्योंकि उसको चैलेंज ज्यादा आता है, रिजेक्शन ज्यादा मिलती है, नो बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे इस लेवल पे पे आउट भी हमारा कम होता है। कभी कभी पे आउट बनता भी नहीं। ये लेवल का ना मतलब फेस होता है एस लेवल पे। क्लियर है। तो एक चीज और लिख लो कि आपको हमेशा काम करना है नेवर क्यूटिंग एटीट्यूड के साथ। नेवर नेवर क्यूटिंग एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। ठीक है। ऐसा नहीं 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, अगर आपका अच्छा काम नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया। ऐसा अगर आपके माइंड में है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जिद्दी बन जाओ, जिद्दी, है ना। जिद्दी बनना जरूरी है कि नहीं, मुझे तो करना है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होगा। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, बट करूंगा, करूंगी, चाहे जो हो जाए। क्या होगा, 1 महीने डिले से ही बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो जरूर। लेकिन छोड़ देंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। ठीक है। अगर ये ट्रेन पे अगर आप बैठ चुके हो, ठीक है, तो ये ट्रेन तो मंजिल पहुंचेगी। पहुंचेगा वो नहीं जो उतर जाएगा। अगर आप बैठे रहोगे तो आज नहीं तो कल, डिले ही सही, लेकिन पहुंच जाओगे। सही बात है। लेकिन जो उतर जाएगा ट्रेन से कहीं बीच रास्ते में, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। समझ आ गया। तो अभी मैं बात कर रहा था 4 इयर्स का। तो अब ये 4 इयर्स अचीव कैसे होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है। 4 इयर्स अचीव करने के लिए आपका फर्स्ट का 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का 10 डेज मतलब 10 अक्टूबर तक आपका ये जो 10 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें ज्यादा मेहनत कर लिया ना, तो 4 इयर्स आराम से हो जाएगी। अगर आपने ये 10 दिन में थोड़ा ढीला काम किया, धीरे धीरे काम किया, तो आपको अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। अब मान लो अगर आपको 4 इयर्स कराने हैं, तो इसको डिवाइड करो कि 15 से पहले हमें 2 इयर्स कराने हैं, बाकी के बचे 15 दिनों में हमें 2 इयर्स कराने हैं। टारगेट को ना आसान बनाओ, छोटा करो पहले। उसी तरीके से टारगेट अचीव होता है। क्या करना है, 15 से पहले क्या करना है हमें, 2 इयर्स कराने हैं, और बाकी के 15 दिनों में हमें क्या करना है, 2 इयर्स करना है। क्लियर है। अब 2 इयर्स कराने के लिए क्या करना होगा, ये भी लिखो। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को फनल क्लियर है ना, कि हमें किस तरीके से लोगों को काम समझाना होता है। हमारी 3 दिन की वर्कशॉप होती है, मास्टर क्लास डे 1 और डे 2। मास्टर क्लास डे 1 और डे 2, 3 दिन का हमारा एक वर्कशॉप होता है, जिसके थ्रू हम लोगों को काम समझाते हैं। अगर जो नए लोग हैं वो लोग लिख लो कि 3 दिन का हमारा वर्कशॉप होता है। ठीक है। मास्टर क्लास डे 1 और डे 2। ठीक है। यही 3 दिन होता है जिसके अंदर हम लोगों को बैठाते हैं, जिसमें वो काम समझते हैं और फिर काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मास्टर क्लास डे 1 और डे 2। ठीक है। क्लियर है। समझ आ गया। अब हमारा जो ये मास्टर क्लास डे 1 डे 2 जो स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक कल से ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा फनल। कल या परसों से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसमें हमें नए लोगों को बैठाना है। इसलिए मैंने बोला आज से आपको अपना काम को स्टार्ट करना है, लोगों को कॉल करना है, इन्विटेशन करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है। अब देखो, अगर हमें 15 से पहले 2 यश कराने हैं ना, तो एक चीज डायरी में लिखो, एरो बना के लिख लो, या जैसे भी आपको समझ आता है लिख लो। अगर आपको 2 यश कराने हैं, तो 2 फनल में ना, 2 फनल में 20 लोगों को बैठा दो बस। मैं एकदम आपको कट एंड क्लियर प्लानिंग बता रहा हूँ 2 यश बनाने का।
ठीक है, हो सकता है उससे ज्यादा भी एएस आप करा लो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो। 2 फनल है, मतलब एक वर्कशॉप में 10 लोगों को बैठाना है आपको। कितने लोगों को? 10 पीपल्स। ठीक है। क्या 10 लोग बैठाना बहुत मुश्किल है? तो आंसर इज नो। नए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप पुराने हो तो मुश्किल नहीं है। 10 यस तो बैठाना है। ठीक है। कितने? 10 लोगों को बैठाना है आपको फर्स्ट फनल में, फर्स्ट वर्कशॉप में। इससे क्या होगा, अगर आप 10 लोगों को बैठाओगे ना, इससे क्या होगा, 10 लोगों को अगर आप बैठाओगे, मिनिमम तीन तीन लोग, कितने लोग? मिनिमम 3 लोग जो है ना, 5, 6 हजार, 7 हजार से काम को स्टार्ट कर लेंगे। कितने लोग? लिख लो, प्रॉपर लिख लो नीचे में। अगर आपके पास डेटा होगा ना तो काम कर पाओगे आप। ठीक है। अगर 10 लोग बैठेंगे तो तीन लोग मिनिमम मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, 5, 6, 7 हजार से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है? अब जो 3 लोग मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे ना, उसमें से मिनिमम बता रहा हूं 1% 2cc तो मैं करा के दूंगा 100%। कंफर्म है 2cc करेंगे 1%। दो भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो कंफर्म है। कितने? 3 लोग अगर मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से 1% 2cc तो करेगा, बिना कोई ऑब्जेक्शन के, बिना कुछ रिजेक्शन के 1% 2cc तो करेगा। ठीक है। बाकी के बचे 2 लोग जो 2cc नहीं कर पाएंगे, जितना उन्होंने अमाउंट दिया है 5 हजार से, अगर वो स्टार्ट कर सकते हैं 5 हजार से स्टार्ट करा देना। समझ आ गया? इससे क्या होगा, आपको 1cc उधर से मिल जाएंगे। कितने? 1cc आपको उधर से मिल जाएगा, तो आपका 3cc निकलेगा एक फनल से। कितना निकलेगा? 3cc। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3cc हो जाएगा। चलो मान के चलते 2 ही cc हुआ, एक फनल से आपका 2cc हुआ। तो दूसरे फनल सेम, उसमें भी 10 लोग बैठाओगे तो उसमें से भी एक लोग 2cc कर लेंगे ना। तो 2 फनल से आपको एक एक एस निकालना है, तो आपका 2 एस हो जाएगा इजी। 20 लोगों को अगर आपने बैठा दिया मास्टर क्लास में, तो आपका 2 एस नहीं हुआ ना, तो मुझे बताना। नहीं हुआ तो मुझे बताना, लेकिन होगा। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, अगर वो 20 लोगों को बैठाया, अगर उसका 2 एस ना हुआ हो, 2 भी हो जाते, 3 भी हो जाते, 4 भी हो जाते कभी कभी। समझ आ गया? मेरी बात समझ आई? किसको किसको समझ आ गया, रेज हैंड कर लो एक बार, मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको समझ आ गया। चलो, लगभग सबको समझ आ गया। बहुत बढ़िया। बस इतना दिमाग में याद रखो कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट मास्टर क्लास में हमें कम से कम 10 लोगों को बैठाने हैं। ठीक है। उसमें से एक यस तो कंफर्म हो जाएगा। सोचो आप, एक मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 15 से पहले आपका 2 यस हो जाता है, अब यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि आपका तो चलो पे आउट तो बना बना, है ना। पे आउट तो जो बनेगा आपका 12-15 हजार का, वो तो पहले महीने ही बन गया, 15 तारीख से पहले। इससे फायदा ये होगा कि बाकी के बचे 15 दिनों में ना आप फुल एक्टिव रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 लोगों की 2cc करा ली है। तो आपके अंदर तो मोटिवेशन आएगा कि चलो 2 लोगों ने तो कर लिया, अब हम और करवा सकते हैं। है ना। ये फीलिंग तब आएगा जब आप 15 से पहले आप ये काम करोगे। ये फीलिंग अगर आप चाहते हो लाना, तो इसके लिए आपको 15 से पहले रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर बाकी का 15 दिन तो ऑटोमेटिक बेस्ट बन जाएगा। उसके अंदर में आप 3 एस भी करा लोगे, 4 एस भी करा लोगे, मोटिवेशन की वजह से। मेरी बात समझ आई? तो 15 से पहले 2 एस कंफर्म है। मतलब अगर आप सोच के देखो, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप 20 लोगों को बैठाते हो तो 2 एस हो जाएंगे। तो 4 एस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ चैट में मुझे। सिंपल कैलकुलेशन है, 40-50 लोगों को बैठाना है हमें सेशन में। सोच के देखो यार, 40-50 लोगों को बैठा के महीने का 25-30 हजार आप कमा सकते हो बिना कोई दिक्कत। लेकिन अगर जो कॉलिंग नहीं करेगा, जो 10 लोगों को नहीं बैठाएगा, उसका टारगेट अचीव नहीं होगा। ठीक है ना। ये कट एंड क्लियर बात है। हो सकता है जितना आपने टारगेट लिया उससे कम अचीव हो, लेकिन जो टारगेट है, अगर आप उससे ज्यादा टारगेट अचीव करना चाहते हो तो ये काम कर लो। ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया 4 इयर्स कैसे होंगे? किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो आप अपने अपलाइन को कॉल करके पूछ लेना, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आगे चलें। चलो। अच्छा, एक बार डायरी पेन दिखाओ, कितने लोग लिख रहे हैं। पता चला मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखे ही रहे हो। डायरी पेन दिखाओ। बढ़िया, चलो लिख लो। क्योंकि नोट्स बनाने से नोट्स आते हैं, याद रखना। नोट्स नहीं बनाओगे, नोट नहीं आएगा। ठीक है ना। नोट्स बना लो। चलो आगे बढ़े। टारगेट समझ आ गया आप लोगों का, मिनिमम क्या टारगेट है, 4 इयर्स कराने।
अगर आपने पहले महीने 4 ईयर्स करा लिया ना, हर महीने आप कराओगे, क्योंकि आपका ना हैबिट बन जाएगा कि कैसे कराया जाता है। ठीक है, कैसे कराया जाता है। आप जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना, उसके बाद आप खुद ही कराओगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि मुझे सारा काम खुद करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना। हैंडीकैप तो बनना ही नहीं। अभी जितना ज्यादा आप मेरे से हेल्प लेना ले लो, लेकिन जितना जल्दी जल्दी हो सकता है इंडिपेंडेंट बन जाओ, क्योंकि इस बिजनेस में इंसान जल्दी लेवल वो करता है जो इंडिपेंडेंट बन जाता है, जो सारा काम खुद से करता है। ठीक है ना। सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, लेकिन आपको अपने आप से सोचना है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ खुद करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिससे आप अपना महीना बेस्ट बना सकते हो। 4 चीजों में आपको मास्टरी करनी है। कितनी चीजों में? 4 थिंग्स। लिखो, 4 चीजों में आपको करनी है मास्टरी, जिससे आप लोगों को ज्वाइन करा पाओगे, जिससे लोगों का बिजनेस स्टार्ट करा पाओगे। इसके लिए आपको 4 चीजें सीखनी है। इस पे आप जितना ज्यादा ज्यादा ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, इनविटेशन करने में। लिखो, इनविटेशन करने में आपको बेस्ट से बेस्ट बनना है। ठीक है, अगर आपने ये 4 चीजों में मास्टरी कर ली ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहली चीज, इनविटेशन में आपको मास्टरी करनी है। दूसरी चीज लिखो, इनरोलमेंट करवाने में आपको मास्टरी करनी है। ठीक है, इनरोलमेंट करवाने में। ठीक है, तीसरी चीज, फॉलो अप करने में आपको मास्टरी करनी है। फॉलो अप मतलब लोग जब वेबिनार देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद जो हमें बातचीत करनी होती है उसके ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगा फॉलो अप कैसे लेना होता है, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, हो गया। फॉलो अप में मास्टरी करनी है, एंड लास्ट, क्लोजिंग करने में मास्टरी करनी है। बस ये 4 चीजें हैं। अगर आपने ये 4 चीजों पे मास्टरी कर ली, तो आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। यही 4 स्किल्स है मेनली, जिससे लोग पैसा कमाते हैं। क्या 4 चीजों में मास्टरी करना बहुत टफ है? बताओ। नहीं होता आपका बिल्कुल भी। इसी 4 चीजों में आपको मास्टरी करनी, इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग्स है, सब कुछ है मेरे पास। मैं वो आपको मटेरियल भेज दूंगा। अभी मैं बता भी देता हूँ किस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, किस तरीके से इनविटेशन करना है। यहां तक समझ आ गया आपको? लास्ट मैंने बताया ये 4 चीजों में आपको करनी है मास्टरी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे आप सीखोगे, लेकिन पहले ये 4 चीजों में मास्टरी करनी है। इनविटेशन, इनरोलमेंट, फॉलो अप, क्लोजिंग। और ये डेली बेसिस पे हमें यही काम करना होता है। हमें डेली बेसिस पे यही 4 काम करना होता है। इनविटेशन करना होता है, फॉलो अप करना होता है, इनरोलमेंट करना होता है, क्लोजिंग करना होता है। पूरे महीने, पर डे हमारा यही सर्किल चलता है। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, यही चलता रहता है पूरे महीने। इसीलिए इसी चीज पे आपको करनी है मास्टरी। क्या मैंने बोला? मास्टरी। बोलता है ना, अपने फील्ड का मास्टर बनो। आप जानते हो संदीप महेश्वरी को एक बात बोलते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना ना, आप अपने फील्ड में मास्टर बन जाओ। आप अपने फील्ड में मास्टर बन जाओ, पैसे तो आप ऐसे ही कमा लोगे। पैसों के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। कि नहीं, पहले मुझे नॉलेज लेना है, पहले डिजर्विंग बनना है। जिस दिन आप डिजर्विंग बन जाओगे, जिस दिन आप 20,000 के लायक आपके पास नॉलेज आ जाएगा, तो आपके पास 20,000 रुपए भी आ जाएंगे। ये बिजनेस ऐसा है कि जब तक आपको बनाएगी नहीं, तब तक आपको देगी नहीं। मेरी बात समझ आई? पहले फॉरएवर कंपनी आपको बनाएगी, पहले डिजर्विंग बनाएगी, उसके बाद आपको वो चीज मिलेगा। अगर मान लो, अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, मतलब आज आपके पास 20,000 का नॉलेज है, लेकिन अगर आज आपके पास अर्निंग नहीं है, इसका मतलब अभी आपके पास वो नॉलेज आया ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नॉलेज बढ़ाने पे फोकस करना है। नॉलेज बढ़ाओगे, पैसा तो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है ना। आगे चलें। चलो, अब हम बात करते हैं थोड़ा फॉलो अप के ऊपर। थोड़ी कुछ नई चीजें सिखानी है आप लोगों को फॉलो अप में, जो कि कल ही बताने वाला था, बट लाइट ने तो कुछ और ही सिचुएशन क्रिएट कर दिया, शाम तक लाइट ही नहीं आया, है ना। चलो, तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि फॉलो अप किस तरीके से करते हैं। कुछ नई चीजें बताऊंगा, जल्दी से डायरी पेन अगर निकाल लियो अच्छी बात है, लिखो। फॉलो अप कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। कुछ पॉइंट से, 4-5 पॉइंट से उसको लिख लो। कुछ चेंजेस करनी है फॉलो अप में, वो चीजें बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना, पुराने नए लोग सारे। ठीक है। देखो, जैसे लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, खत्म होता है, हमें कॉल पे क्या बात करना होता है? सबसे पहले हमें ये पूछना होता है कि आपने पूरी मीटिंग देखी। सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपने पूरी मीटिंग देख लिया? तो सामने वाला बोलता है कि हाँ मैंने पूरी मीटिंग देख लिया। ओके, तो आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? दूसरा सवाल क्या होगा हमारा?
आपको सबसे बढ़िया क्या लगा मीटिंग में, या फिर आपको अपने लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? आपको दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हो, सबसे अच्छा क्या लगा या फिर आपको अपने लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। ये दोनों में से एक सवाल करना है। ये कभी नहीं पूछना कि मतलब कैसा लगा, समझ आ गया? ये नहीं पूछना कि मीटिंग कैसा लगा, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, है ना? तो हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ताकि सामने वाला खुल के आपको बताए। समझ आ गया? तो हमें वैसा सवाल करना है जैसा हमको आंसर चाहिए, है ना? तो हम क्या पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो ये सवाल पूछने से क्या होगा, अगर उसको कोई चीज अच्छा नहीं भी लगा होगा ना, तो उसका माइंड किस चीज पे जाएगा, अच्छा पे जाएगा, तो वो आपको अच्छा ही बताएगा। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले क्या करना है, पूछना है। आपने पूरी मीटिंग देख ली, हाँ देख लिया, तो सबसे अच्छा क्या लगा, तो बोलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं कम एज में, अच्छा लगा, कुछ भी वो बोलता है, कंपनी अच्छा लगा। तो आपको यहाँ पे एक रिपीट क्या करना है कि जब मैं काम समझ रही थी ना, तो मेरे को भी ये चीज अच्छा लगा था। क्या बोलना है कि जब मैं काम समझ रही थी, जैसे अभी आप समझ रहे हो, तो मेरे को भी ये चीजें अच्छी लगी थी। पहले आपको वो चीज बोलनी है जो उसको अच्छा लगा, ठीक है? उस ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद आपको बोलना है कि मेरे को और भी ये चीजें अच्छी लगी थी। पहले जो सामने वाले को जो चीजें अच्छी लगी हैं, आपको भी वो चीज बताना है। उसके बाद फिर आपको अपना ऐड करना है कि आपको क्या अच्छा लगा था। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या पूछना होता है, नेक्स्ट पूछना होता है कि देखो आपको उसमें फॉरएवर कंपनी के बारे में बताया गया होगा, तो फॉरएवर कंपनी के बारे में समझ आया? एक एक चीज हमें पूछना है। फॉरएवर कंपनी के बारे में समझ आया? अब वो बोलेगा कि हाँ मेरे को समझ आया या नहीं आया। फिर भी आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देना होता है फॉरएवर कंपनी के बारे में, कि देखो फॉरएवर कंपनी 45 साल से चल रही है, 170 कंट्री में चल रही है, एलोवेरा का कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये बेसिक चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे ना। अगर याद नहीं होगा तो कैसे बताओगे? ठीक है, तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना होता है। उसके बाद आपको बतानी होती है थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि अच्छा उसमें एक चीज बताया गया होगा आपको, नेटवर्क मार्केटिंग समझ आया? वो बोलता है कि हाँ समझ आया, तो उससे थोड़ा पूछ सकते हो अच्छा क्या क्या समझ आया। अगर नहीं आया तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता दो कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। एकदम ज्यादा बात ही नहीं करना, कट एंड क्लियर बात करो। देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है ना? इसमें हमारा 90% काम टीम बनाने का होता है। क्या बोलना है, 90% काम टीम बनाने का होता है, और 10% काम प्रोडक्ट को शेयर करने का होता है। इससे ज्यादा बताना ही नहीं आपको। मेरी बात समझ आ गई? इससे ज्यादा आपको नहीं बताना, इतना ही बताना है। अगर वो कुछ पूछता है तो आप बता सकते हो, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं बताना आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें 90% काम टीम बनाना होता है, 10% काम प्रोडक्ट को शेयर करना होता है, बाकी वो आगे समझ जाए। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? समझ आ गया? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं? अगर ज्यादा फास्ट हूं तो बता दो। फास्ट तो नहीं होगा, चलो आगे बढ़े। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपने कंपनी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग बता दी। अब उसको क्या करना है, कॉल पे ही उसको ना कुछ लिंक से भेजना है, कंपनी का इंस्टाग्राम का लिंक, अचीवर्स क्लब का लिंक, आपको अपने अपलाइन का लिंक से वगैरह उसको भेज के फॉलो कराना है, ताकि उसको ट्रस्ट बढ़े। तो इसके लिए क्या करना है, कॉल पे जैसे मान लो मैंने फॉरएवर समझा दिया, अब मैं क्या बोलूंगा कि राहुल देखो अभी ना मैं आपको कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, उसको व्हाट्सएप पे ये चीजें करानी है। उसको भेज दिया, वो मैं लिंक का पूरा मैं आपको फॉर्मेट अभी भेज दूंगा मीटिंग के बाद। ठीक है, आपको बोलना है कि ये सारे सबको ना फॉलो कर लो, फेसबुक पे कंपनी को देख लो, कॉल पे ही सब कुछ दिखाओ उसको, क्योंकि जब आप बाद में भेजते हो ना तो देखेगा नहीं, कॉल पे ही दिखा दो कि ये देखो कंपनी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसको आप चेक करके फॉलो कर लो, ये मेरे अपलाइन इनको फॉलो कर लो। अपलाइन को फॉलो करवाना मत भूलना, क्योंकि क्या होता है ना, वो स्टोरी वगैरह देखता रहता है ना, तो उसका ट्रस्ट बढ़ता है। इससे ना चांसेस बढ़ जाती है स्टार्ट करने का उसका। अगर आप फॉलो नहीं करवाओगे इंस्टाग्राम पे अपने अपलाइन को, तो फिर मुश्किल है कि वो कन्वर्ट होगा। अगर आप चाहते हो कन्वर्ट हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, कॉल पे ही उसको सारी चीजें फॉलो करा दो। मैं अभी आपको फॉर्मेट भेज दूंगा, आपको देख लेना, वो चीजें भेज के सबको फॉलो करवा लेना है आपको। इससे उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा कि चलो यार जो भी चीजें हैं वो सब कुछ भेज रहे हैं हमें। कॉल पे ये चीज करनी है। मेरी बात समझ आएगी? उसके बाद क्या करना है, अब उसको बोलना है कि ब्रदर देखो अभी मैं आपको ना 2 वीडियो शेयर करूंगी या करूंगा, आपको आज रात 12 बजे से पहले देख के मुझे कंफर्म करना है, तभी आपका नेक्स्ट डे के लिए आपका नाम कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या बोलना है कि अभी मैं आपको 2 वीडियो शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये 2 वीडियो आपको आज रात 12 बजे से पहले देख लेना है, तभी आपका कल के लिए
सीट रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो ना लोग देखते नहीं, आपको ये चीज बोलना पड़ेगा। अब वो 2 वीडियो क्या है वो भेज दूंगा, ग्रुप में पर्सनली भी भेज दूंगा, वो आपको 2 वीडियो भेजनी है, ठीक है। उसके बाद जब वो 2 वीडियो देख के आपका रिप्लाई आ जाएगा तो दूसरे दिन क्या करना है, आपको सिर्फ एक वीडियो भेजनी है, वो है मार्केटिंग प्लान का। आप पहले दिन ही भेज सकते हो उसी रात, नहीं तो आप दूसरे दिन में भेज सकते हो, ठीक है। मैं आपको तीनों लिंक भेज दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ, रेजेंड कर दो अगर यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया तो। बढ़िया। देखो मैं बहुत आसान बता रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा टफ लगेगा ठीक है तो आप मुझे मीटिंग के बाद कॉल करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कॉल पे क्या करना है, लिंक को फॉलो करवाना है, सबसे पहली चीज ये ध्यान में रख लो, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना है कि 2 वीडियो भेजूंगा, वो देखनी है आज रात 12 बजे से पहले, तभी आपका कल के लिए सीट रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे दिन। अब आते हैं दूसरे दिन, हमें क्या करना है दूसरे दिन, देखो हमारा एक होता है 3 बजे डाउट सेशन, लिख लो कॉपी में। 3 बजे हमारा डाउट सेशन होता है, उसमें बैठा देना, उसमें बैठाने के बाद उसका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, आपको खुद से भी क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ आएगी? वो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेनिंग सिस्टम है, उसमें बैठा देना है, उसके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? समझ आ गया? 3 बजे हमारा होता है डाउट सेशन, ठीक है। तो सामने वाले को जैसे सुबह जब आप उसको बोलोगे ना कि अभी मैं एक वीडियो लास्ट आपको ये भेज रहा हूँ कि पैसा कैसे आता है, ठीक है, और स्टार्ट कैसे होता है बिजनेस, इसके लिए मैं अभी आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको देख लो, क्योंकि 3 बजे डाउट सेशन है, तभी आपको वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 3 बजे वो डाउट सेशन देखेगा, और रात को 7 बजे हमारा उसका लास्ट क्लास होगा डे 2 सेशन, जिसमें वो बैठेगा, फिर उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है? 3 बजे डाउट सेशन और दूसरे दिन 7 बजे डे 2 सेशन, लास्ट क्लास, जिसमें बताया जाता है मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। खत्म। इतना करना है, कर लोगे? अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा मीटिंग के बाद पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यहां तक समझ आ गया ना कैसे फॉलो अप लेना है? उसके बाद क्या करना है, हाँ एक एक और चीज, व्हाट्सएप पे अपलाइन से कनेक्ट कराना मत भूलना अपने प्रोस्पेक्ट को। जैसे वो मीटिंग देख लेगा ना तो लिंक वगैरह वो फॉलो कर लेगा, वीडियो वगैरह के बारे में बता दोगे। उसके बाद आप उसे भी बता देना कि ये गौरव सर का नंबर है, मैं भी अपना व्हाट्सएप लिंक भी भेज दूंगा, तो गौरव सर को आप मैसेज कर दो, ठीक है, कि सर मैंने आज का प्रेजेंटेशन सेशन देख लिया है डे 1, तो सर डे 2 का आप लिंक मुझे भेज देना, क्योंकि गौरव सर ही लिंक भेजेंगे डे 2 का, तो उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तो आपको अपने लोगों को मुझसे कनेक्ट कराना है, ये माइंड में बैठा लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मिस किया तो फिर चांसेस कम है कि आपके साथ वो पर्सन स्टार्ट करेगा। मेरे से कनेक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये चीज बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या होगा ना, कभी कभी अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, आप भूल जाओगे उनसे बातचीत करने, तो मैं तो नहीं भूलता कभी, तो वो मेरे फॉलो अप में रहेगा। मेरी बात समझ आई? मैं किसी को नहीं भूलता, मैं उसको डेफिनेटली कॉल वगैरह करता रहूंगा, उससे मैं बातचीत करता रहूंगा। अगर आप भूल जाओगे तो इसीलिए आपको कनेक्ट कराना जरूरी है मेरे से, ठीक है। करवा दोगे? बढ़िया। उसके बाद आती है क्लोजिंग का पार्ट। तो अभी जो नए लोग हैं उनकी क्लोजिंग तो मैं करूंगा, आप अभी बेफिक्र रहो, बाकी जो पुराने लोग हैं उनको पता है कैसे करना होता है, आप लोग कर लेना। फॉलो अप समझ आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो इस तरीके से फॉलो अप होता है, इस तरीके से आपको थोड़ा चेंजेस करने हैं फॉलो अप में। मेनली क्या करना है, कॉल पे ही आपको क्या करना है, लिंक को फॉलो करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस अगर आपने ये करवा दिया ना तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा प्रोस्पेक्ट को ना बिलीव हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप लास्ट में कर सकते हो, प्रीम्यून लिख लो। प्रीम्यून, सामने वाले को ये बोल देना कि देखो अभी आपने आज की मीटिंग तो देख लिया ना, अभी किसी से शेयर मत करना, अपने फैमिली वालों से, अपने दोस्तों से, क्योंकि वो आपको ना गलत सजेशन देंगे, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। तो ये चीज भी आप उन्हें बता के चलना कि जब तक आपको पूरा नॉलेज ना आ जाए, अभी किसी के साथ भी शेयर मत करना। वो चीज आप कॉल पे ही थोड़ा सा बता देना उसे ना। आप एक एग्जाम्पल से रिलेट कर देना कि यार एक चीज बताओ, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, देखो लड़की है तो लड़की वाला एग्जाम्पल, अगर लड़का है तो लड़का वाला एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो उसे बोलो अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप किन से सलाह लोगे, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, या सचिन से? तो सामने वाला क्या बोलेगा, मैं तो सचिन से लूंगा। क्यों? क्योंकि सचिन उस फील्ड का मास्टर है। तो सेम इसी तरीके से यार इस फील्ड का मास्टर कौन है, जिनसे अभी आप सीख रहे हो? हमारे पेरेंट्स तो इस फील्ड के मास्टर नहीं है ना, तो वो इसके बारे में कैसे गाइड करेंगे आपको? पेरेंट्स को अपने फील्ड की नॉलेज है, हो सकता है वो अपने फील्ड में मास्टर हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, वो अपने फील्ड में मास्टर होंगे, लेकिन इस फील्ड के तो मास्टर नहीं है ना यार।
अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही तो सलाह लेंगे, इंजीनियर से सलाह थोड़ी लेंगे। तो उसे थोड़ा सा आप ये चीज बता देना, नहीं तो ना लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तो वो ना उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आप उसे प्री इम्यून कर दो। ठीक है, इतना सा काम होता है फॉलो अप में, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड करवा के रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। हाँ, वो भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ, फॉलो अप समझ आ गया ना? इस तरीके से आपको जो है फॉलो अप करना है। ओके, देखो ये मीटिंग अभी अपने आप जो है ना वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने देखो लगभग आपको जो भी चीजें बतानी थी वो मैंने बता दिया। कल कृष्णा सर की ग्रैंड टीम मीटिंग है, वो अटेंड करनी है आप लोगों को। ठीक है, और बाकी अभी जिसको भी डाउट या कंफ्यूजन है वो मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, मैं उसको बता दूंगा। बाकी मैंने जो भी चीजें बताई, अपना टारगेट वगैरह लिख लो, अपने आंखों के सामने लगा लो, वॉलपेपर पे लगा लो कि मुझे इस महीने अचीव करना है, मतलब करना है जो हो जाए। ठीक है, चलो बाकी ऑल दी बेस्ट। मीटिंग को हम करते हैं एंड। और देखो ये जो मीटिंग है ना डेली अल्टरनेटिव चलेगी, एक एक दिन छोड़ के। ये 10:30 बजे जो मेरी मीटिंग होती है वो एक एक दिन छोड़ के होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, आज हुई है, कल नहीं होगी, परसों होगी। अब एक एक दिन छोड़ के अल्टरनेटिव डेज में। ठीक है, तो आप लोगों को मीटिंग में डेली आनी है। ठीक है ना? चलो बाकी हम करते हैं मीटिंग को एंड। जिसको अगर डाउट या क्वेश्चन है पूछना है तो अभी मेरे को कॉल कर लो फटफट।